हाय फ्रेंड, बीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 की प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो एमसीक्यू पैटर्न में रहेंगे। चलो हम लोग आज के क्लास 10 के प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन फॉर्मेट में हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि PMnO2, पी हमारा यहाँ पे वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, और प्लस Al और RMn प्लस SAl2O3। तो हमें यहाँ पे बैलेंस करना है। देखिए यहाँ पे Mn एक है, यहाँ भी Mn एक है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का 2 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 3 एटम है। तो पहले जहाँ पे ऑक्सीजन का 3 एटम है ऑड नंबर, उसको हम लोग पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इवेन करेंगे। तो सबसे इवेन नंबर हमारा क्या होता है, सबसे छोटा 2 नंबर होता है। तो 2 से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 2। तो ऑक्सीजन कितना होगा, 2 3 जा 6। और जहाँ पे MnO2 यहाँ पे भी 6 लाने के लिए हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 2 जा 6 हो गया। अब यहाँ पे Mn देखिए 3 हो गया, यहाँ पे Mn हमारा कितना है, आर की जगह हमारा सिर्फ एक ही है, यहाँ पे हम भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब एल्युमिनियम देखेंगे 2 2 जा 4, तो एल्युमिनियम के आगे हम लोग 4 कर लेंगे। हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, 3। 3 के बाद हमारा आ जाएगा 4, फिर 3, फिर 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, द पीएच ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ ए साल्ट इज 9। तो हम पीएच साल्ट की बात कर लेंगे कि जो हमारा पीएच वैल्यू अगर किसी भी सोल्यूशन का 9 है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा एक पीएच वैल्यू होता है जो हमें यहाँ पे इंडिकेट करता है 0 नंबर से लेके 14 नंबर के बीच में। और इसमें मिड में जो हमारा होता है 7 नंबर होता है। तो लेस देन जो 7 होता है वो होता है हमारा एसिड होता है, और जो हमारा मोर देन 7 होता है और लेस देन 14 होता है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको पीएच वैल्यू क्या दिया, 9 दिया। तो स्वाभाविक होता है 7 8 9 यहीं पे हमारा कहीं पे होगा। तो जब हमारा ये 9 नंबर यहाँ पे होगा तो हमारा सोल्यूशन कैसा रहेगा, बेसिक रहेगा। और जब सोल्यूशन हमारा बेसिक रहेगा तो हमें पता है कि एसिड जो हो गया, ये एसिड जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा वहाँ पे, तो हमें साल्ट बनाएगा, साल्ट और प्लस वाटर बनाएगा। तो जब ये वाटर बनाएगा तो देखिए, अगर हमारा बेसिक सोल्यूशन है तो हमारा बेसिक सोल्यूशन है तो बेस को हमें क्या रखना होगा, स्ट्रांग। और हमारा फिर इसके बाद एसिड को हमें क्या रखना होगा, वीक रखना होगा। ये हमारा कंडीशन है। अगर हमारा सोल्यूशन किस फॉर्मेट में है, किस नेचर में है, ये हमारा नेचर यहाँ पे क्या है, बेसिक है। तो बेस को स्ट्रांग और एसिड को क्या रखना पड़ेगा, वीक। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि कौन सा बेस हमारा स्ट्रांग है और कौन सा हमारा, देखिए बेस हमारा क्या रहेगा, स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिया गया स्ट्रांग बेस और वीक एसिड, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए कलरलेस गैस जी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एग सेल आर ट्रीटेड। तो एग सेल की बात कर लेंगे हम लोग। तो एग सेल हमारा क्या होता है, एग सेल हमारा होता है, एग सेल में होता है CaCO3। अब ये एग सेल किस गैस के साथ किस ट्रीटेड किया जा रहा है, विथ सोल्यूशन एस, जो गैस जी कर रहा है, टर्न लाइम वाटर। तो लाइम वाटर को मिल्की करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड तभी रिएक्ट होगा, कभी प्रोड्यूस होगा जब हम लोग HCl के साथ यहाँ पर रिएक्ट कराएंगे। जब हम HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, CaCl2 प्लस CO2 बन गया हमारा, और प्लस हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे H2O बन जाएगा। ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो जो गैस निकल रहा, ये गैस हमारा कौन सा गैस, हमारा जी है। जी को बोलेंगे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑप्शन हमारा सिर्फ सी और डी है। और यहाँ पे हम किसी साथ रिएक्ट कराएं, HCl के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमॉन्ग द फॉलोइंग टूवर्ड द वाटर, टूवर्ड कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ जो रिएक्ट करता है, देखिए अगर मोस्ट रिएक्टिव मेटल की बात करेंगे तो आपको एक ट्रिक बताया गया होगा, जो आप लेक्चर में क्लास 10 के चैप्टर नंबर फर्स्ट में आप देखोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाया गया होगा। तो वहाँ पे आपको एक आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताया गया होगा। उस रिएक्टिविटी सीरीज में हमारा ऐसे नाम दिया गया होगा, केदारनाथ का आलू ऐसे करके बताया होगा, केदारनाथ का माली ऐसे बताया गया होगा। फिर इसके बाद आलू ऐसे बताया गया होगा, बहुत सारा ऐसे ट्रिक बताया गया होगा। तो जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है वो सबसे ऊपर हमारा पोटेशियम रहता है। तो पोटेशियम क्या होता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है,
सोडियम भी रिएक्ट करेगा लेकिन पोटेशियम से थोड़ा सा कम रिएक्ट करेगा, मतलब सबसे ज़्यादा विग्रोसली रिएक्ट कौन करेगा, पोटेशियम करता है। कैल्शियम भी रिएक्ट करेगा। तो इसमें हमारा क्या गया, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तीन सभी में से मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा हमारा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोटेशियम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 1 मोल ऑफ ए हाइड्रोकार्बन ऑन कम्बशन इन एयर produce 2 mole of H2O and large amount of heat, this hydrocarbon is। अब कह रहा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन हमारा है जो हमें क्या प्रोड्यूस कर रहा, मतलब एयर में कम्ब्यूस होगा, एयर में जलेगा। कह रहा 2 मोल ऑफ CO2 और 2 मोल ऑफ H2O। तब देखिए यहाँ पे हमारा कोई ना कोई प्लस करके यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा होगा। और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन एटम हो गया। अब इसके साथ ये बर्न करेगा, जलेगा। तो कह रहा है कि 2 मोल ऑफ CO2, 2 मोल ऑफ CO2 हो गया, प्लस 2 मोल ऑफ H2O की बात कर लेंगे, 2 मोल ऑफ H2O, और प्लस यहाँ पे क्या निकलेगा, हीट निकलेगा मैक्सिमम अमाउंट में। ठीक है, ये हमारा हीट हो गया। तो देखिए बैलेंस करेंगे तो पहले ऑक्सीजन देखो, 2 2 जा 4 और 2 6। तो पहले O2 के आगे हम 3 कर देंगे, 3 O2 हो गया, मतलब 6 हो गया आपका। अब यहाँ पे कार्बन कितना होगा, तो कार्बन देखिए 2 कार्बन हो गया। तो यहाँ पे कौन सा होगा जिसको हम लोग बोलेंगे 2 कार्बन, यहाँ पे जो किसी के साथ रिएक्ट करेगा C2 हो गया। हाइड्रोजन देखेंगे 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हो गया 4। और जिसका हाइड्रोजन कार्बन की संख्या अगर ये कौन से फार्मूले में बिलोंग कर रहा है, तो फार्मूला हमारा हो गया CnH2n। और ये हमारा हो गया एल्कीन ग्रुप का। तो एल्कीन ग्रुप में क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन 2 है, इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा एथ हो गया। और अगर हमारा एल्कीन ग्रुप का है तो इसमें En जोड़ देंगे, तो कौन सा यहाँ पे हमारा कंपाउंड होगा, ये हमारा होगा एथीन, जो लेसन नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में केमिस्ट्री के। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा एथीन। तो यहाँ पे एथीन देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ साल्ट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अब देखो यहाँ पे आपको ऐसा साल्ट है जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो लिटमस पेपर ब्लू को जो रेड करता वो हमारा कौन साल्ट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे एसिड। ये हमारा एसिड साल्ट हो गया। अगर हमारा वही रेड टू ब्लू करेगा तो बेस हो जाएगा। अभी प्रीवियस प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग समझाए बताए थे आपको हम कि जब हमारा अगर साल्ट अगर एसिड नेचर का होगा तो क्या होता है, आपको एक पैटर्न ये बताया गया कि एसिड जब भी रिएक्ट करेगा, देखिए एसिड प्लस बेस, ये एसिड प्लस बेस मतलब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा हमारा, ये साल्ट बन गया। और प्लस हमारा बनेगा यहाँ पे वाटर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखना है अगर इसका साल्ट का नेचर कैसा है, एसिड है। अगर मैंने एसिड लिख दिया साल्ट का नेचर, तो जो जिसका नेचर जैसा रहता है वो वाला स्ट्रांग होता है। तो एसिड हमारा क्या है, यहाँ पे एसिड नेचर, तो एसिड स्ट्रांग हो जाएगा, बेस हमारा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन में से ढूंढते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, देखिए स्ट्रांग एसिड। स्ट्रांग एसिड हमारा तीन आपको बताया गया होगा, आपको HCl, H2SO4 और HNO3, ये हमारे तीन स्ट्रांग एसिड होते हैं। देखिए स्ट्रांग एसिड कहाँ कहाँ है, एक HNO3 पर है, यहाँ पर है, H2SO4 यहाँ भी है, और HCl यहाँ भी है। मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, हमारा नेग्लेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग वीक बेस की बात कर लेंगे। तो वीक बेस की बात करेंगे, ये हमारा क्या होगा, स्ट्रांग बेस है, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा हमारा। KOH भी हमारा स्ट्रांग बेस है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो बस ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बचता है, डी। तो यही ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, द मेटल विच आर फाउंड इन बोथ फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइन स्टेट। तो कौन सा हमारा मेटल है जो दोनों स्टेट में मिलेगा, कंबाइन और फ्री स्टेट। जो हमारा गोल्ड होता है और प्लेटिनम होता है, ये ओनली हमें किस फॉर्म में मिलेगा, हमें फ्री स्टेट में मिलेगा। तो देखिए ओनली फ्री स्टेट में मिलेगा। तो यहाँ पे प्लेटिनम है तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे गोल्ड है तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, और ये वाला ऑप्शन पहले से ही रॉन्ग है क्योंकि ये दोनों फ्री स्टेट में मिल रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, कॉपर एंड सिल्वर, ये दोनों फ्री और कंबाइन स्टेट में मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 8 है द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। चलिए बेंजीन का आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हमें। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे, इसमें सिक्स कार्बन होते हैं। देखिए यहाँ पे एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, यहाँ पे हो गया हमारा 5 कार्बन और यहाँ पे हो गया हमारा 6 कार्बन, सिंगल बॉन्ड से एडेड हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है बेंजीन में अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होता है। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया। अब कार्बन क्या होता है हाइड्रोजन के साथ सिंगल ही बॉन्ड से अटैच रहता है। तो यहाँ देखिए हमारा हो गया हाइड्रोजन हो गया जो सिंगल बॉन्ड से अटैच है। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन हो गया जो सिंगल बॉन्ड से अटैच रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आ गया जो सिंगल बॉन्ड से अटैच रहेगा, और एक यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन हो गया जो सिंगल बॉन्ड से अटैच रहेगा। एक यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया जो सिंगल बॉन्ड से अटैच रहेगा। एक यहाँ भी हाइड्रोजन रहेगा, तो जगह कम पड़ रही है ऐसे हम लोग लिख लेंगे हाइड्रोजन से अटैच रहेगा। अब हमें क्या करना, सिंगल बॉन्ड को काउंट कर लेना। देखो सिंगल बॉन्ड हमारा कहाँ पे, सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे तो एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 सिंगल बॉन्ड हो गए। और डबल बॉन्ड की बात कर लेंगे तो 1 2 3, तो 9 सिंगल बॉन्ड आएंगे और इसके बाद हमारे 9 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा जिंक प्लस 2CH3COOH और CH3COO ट्वाइस इंटू जिंक और प्लस H2। तो यहाँ पे ये हो गया जिंक रिएक्ट कर रहा एसिटिक एसिड के साथ, इसका नाम हो गया हमारा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, देखिए एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है। तो करा द एबव रिएक्शन इज, यहाँ पे देखिए जिंक हमारा एक ओनली वन मेटल है और जिंक यहाँ पे क्या करा हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर दे रहा है ना, यहाँ पे रिप्लेस कर दे रहा। तो यहाँ पर बन गया हमारा CH3COO का ट्वाइस इंटू Zn, इसको बोलेंगे जिंक एसीटेट। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका वीडियो आपको बनाया गया, आप ध्यान से अगर क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको एक्सप्लेन किया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ salt turn blue litmus to red, the salt could be the one obtained by the reaction। देखो ये थर्ड क्वेश्चन इस टाइप का मिल रहा है हमें कि एक साल्ट क्या है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे रहा। तो अब ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, यहाँ पे ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, वो सोल्यूशन हमारा एसिड होगा। और जब एसिड होगा यहाँ पे सोल्यूशन, तो ये आपको लगभग 2024, 2023, 2022 हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको। तो यहाँ पे देखो एसिड सोल्यूशन हो गया, और एसिड सोल्यूशन हो गया तो हमारा स्ट्रांग एसिड होगा। स्ट्रांग एसिड हमारा HCl H2SO4 HNO3 तीनों मिल रहा है। और यहाँ पे हमें वीक बेस चाहिए, तो वीक बेस हमारा ये यहीं पे है NH4OH। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ कर टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट XYZ मस्ट बी रिस्पेक्टिवली। ये भी हमें बैलेंसिंग से रिलेटेड मिल गया क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग सॉल्व किए थे इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे जिंक मेटल कितना, एक जिंक मेटल एक हो गया। अब ऑक्सीजन मेटल की बात कर लेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और इसके पीछे ट्वाइस लगाया गया, 3 2 जा 6। यहाँ पे देखिए 2 और 2 यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे सिर्फ 1 है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक चीज़ और ध्यान देना हमें कि यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे बेटर ये है कि पहले आप ऑक्सीजन को कंबाइन, ये ऑक्सीजन हमारा क्या ऑड नंबर में, यहाँ पे मिनिमम इवन नंबर 2 होता है, इससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऑक्सीजन भी हो गया प्लस 2 Zn भी हो गया, तो Zn के आगे हम यहाँ पे 2 कर देंगे। जैसे हम Zn के आगे यहाँ पे 2 करेंगे, देखिए Zn के आगे जैसे हम लोग यहाँ पे 2 करेंगे,
अब Zn हमारा 2 हो गया। अब नाइट्रोजन की बात कर लेंगे तो नाइट्रोजन देखिए हमारा कितना होगा, 2 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 इधर भी हमारा 2 2 जा 4। यहाँ पर यन सिर्फ नाइट्रोजन हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन अब बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन हमारा कितना होगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। यहाँ पे देखेंगे 4 2 जा 8 और 8 2 10 और 10 के बाद यहाँ पे हो गया 12। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट, पहले 2 मिल गया, फिर 2, फिर 4। तो 2 2 4 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बट नॉट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का फॉर्मेट क्या होता है कि हमारा एक सबस्टेंस और एनोदर सबस्टेंस, मतलब दो सबस्टेंस आपस में कंबाइन होकर एक सबस्टेंस सी बनाएंगे, ओनली एक सबस्टेंस। तो इस पैटर्न में देखो C+O2 ये कॉम्बिनेशन है, H2+O2 H2 ये भी कॉम्बिनेशन है, Mg+O2 ये भी कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे दिया नॉट कॉम्बिनेशन। ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए, मतलब फोर्थ ऑप्शन ही हमारा एलिमिनेट प्रोसेस से करेक्ट हो गया। अब इसमें देखिए ये हमारा रिडॉक्स है कि नहीं, देखिए यहाँ पे F2 से F मिला देंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। और जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होता है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो हमने R से रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पे देखेंगे CO2, तो CO2 CO से CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे दो ऑक्सीजन, मतलब ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो ऐसा रिएक्शन इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो, उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, रिडॉक्स रिएक्शन। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड अ डिस्टिल्ड वाटर द पीएच। तो डिस्टिल्ड वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है 7 और 7 इज ए न्यूट्रल, और वहाँ पे सोडियम क्लोराइड भी हमारा क्या होता है, न्यूट्रल साल्ट होता है, इसलिए इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, ओनली 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज ए कोटिंग। जब भी मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम के टुकड़े को जलाया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वहाँ पे उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, उस लेयर का नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। सर ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व। तो देखिए ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होता है वो हमारा इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेशन के, ऑक्सीजन के एडिंग में, और दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और तीसरा होता है हमारा क्या, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इंक्रीज इलेक्ट्रॉन या लॉस इलेक्ट्रॉन की बात कर लेंगे, तो जब भी अगर ऐसा ऑप्शन रहेगा लॉस इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑप्शन में रहता है यहाँ पे कभी कभी, तो ये यहाँ पे रहेगा आपका लॉस इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, ये तो स्टेटमेंट हो गया, आपको ऑप्शन ऐसे करके दिया रहेगा यहाँ पे, पहले इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लिया जाता है, या ऐसे कर लेंगे, फर्स्ट ए एंड सी। तो हमारा ऐसे ऑप्शन लिखा हुआ मिलेगा, तो ए एंड सी पे साथ हम लोग जाएंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको करेक्ट दिखाई देंगे, और आपको एमसीक्यू में ऐसे पैटर्न मिलेगा। और सेकंड इसका ऑप्शन ऐसे रहेगा, ए हो गया तो ए एंड बी लिख दिया जाता है यहाँ पे, तो ऐसे आपको मिलेगा वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व। यहाँ पे देखिए सेम प्रोसेस आ गया, ऑक्सीडेशन अगर इन्वॉल्व होता है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, और रिडक्शन होता है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हमारा होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन में, और रिडक्शन में हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। और इसके साथ थर्ड ऑप्शन एक और आता है यहाँ पे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा वहाँ भी हमारा रिडक्शन होता है, तो ये भी हमारा प्रोसेस रहता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में, ऐसा दिया नहीं है। यहाँ भी हमारा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों करेक्ट रहेंगे। तो आपको आंसर ऐसे ऐसे मिलेगा, यहाँ पे फर्स्ट करके ऐसे मिलेगा, यहाँ पे बी एंड सी, मतलब दोनों बी और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट, उस वाले को हमें टिक करना रहेगा यहाँ पे। तो अब इसके बाद आगे की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अब इसके बाद आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखा गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग,
और आप अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद आप